5 राज्यों में चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इन चुनाव परिणामों को लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लाने और कांग्रेस को हटाने के लिए किए गए मतदान का परिणाम बताया है। सतपाल सिंह सत्ती ने 4 राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने को मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम बताया है। क्या कहेंगे? पूरे देश के अंदर जो 5 प्रदेशों के चुनाव हुए थे, उन प्रदेशों में जैसा आपने स्वयं कहा कि 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। उन चारों स्टेट्स में ऐसा रुझानों से लग रहा है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर एंड गोवा, इन सब जगह भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर के ऊपर चल रही है। और पंजाब में कांग्रेस का शासन था, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने पसंद नहीं किया, वहाँ पर आप पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है। डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि जिसको जनता चाहे वो आगे आता है। उसी दृष्टि से हमारे लिए खुशी का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में 30 सालों बाद कोई गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, और गोवा में हम दोबारा गवर्नमेंट बनाते हैं तो तीसरी बार लगातार हमारी गवर्नमेंट आएगी। उत्तराखंड में हमारी गवर्नमेंट बनती है तो लगातार दूसरी बार हमारी गवर्नमेंट आएगी, और मणिपुर में हम लोग सत्ता में आते हैं तो दूसरी बार हमारी गवर्नमेंट आएगी। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पॉजिटिव वोट चल रहा है। गवर्नमेंट लाने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस को हटाने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए वोट डाल रहे हैं। जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोगों के प्रति रुझान में एक अंतर का परिणाम आज दिखाई दे रहा है। तो जब शाम तक रिजल्ट क्लियर होंगे तो मुझे लगता है यही स्थिति बरकरार रहेगी कि 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और किसी भी प्रदेश में कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस का पूरे देश से नरेंद्र मोदी जी ने जैसा सुपड़ा साफ किया है, उनको सत्ता से बाहर किया, वैसा ही आज फिर दिखाई दे रहा है। पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने प्रदेशों के अंदर जिस तरह की स्कीमें लागू की हैं, उन स्कीम से गरीब आदमी, आम आदमी और हर वर्ग का व्यक्ति खुश है। और जो विपक्षी पार्टियां वो परेशान है, तो उसके कारण हमारे चीफ मिनिस्टर ने वहाँ अच्छा काम किया, हमारे लोगों ने अच्छा काम किया और जनता ने साथ दिया। राष्ट्रीय ताकतों को मजबूत करने के लिए जनता साथ दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। साइकोलॉजी में जो मिथक टूटा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर रिपीट किया गया। हाँ। तो वहाँ रिपीट करी तो कुछ यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। वहाँ भी 30 सालों बाद ही लगभग मुझे लगता है रिपीट हो रही है। बार बार गवर्नमेंटें आती रही जाती रही। उत्तराखंड का भी यही हाल रहा, यूपी का भी 30 साल से यही हाल था, और हिमाचल में भी यही हाल है 30 वर्षों से। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में जैसा काम नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने किया है, उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, सकारात्मक आएगा। एक अच्छा चीफ मिनिस्टर, एक शरीफ चीफ मिनिस्टर, एक वास्तव में ही पहाड़ी दृष्टि से जैसा हम लोग कहते हैं कि शरीफ चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और अच्छे काम हुए हैं, कर्मचारियों के हित के काम जो हुए हैं, पेंशनर के हित के काम शुरू हुए हैं। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश को जो गौरव प्राप्त है कि सबसे पहले हम लोग देश का पहला राज्य बने हैं जिसके हर घर के अंदर रसोई के गैस का सिलेंडर है। 5 लाख सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने, जयराम जी ने मुफ्त गरीब लोगों को बांटे हैं। इसी तरह से पहला राज्य है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें 60 वर्ष से ऊपर सब लोगों को पेंशन है। ऐसी अनेकों स्कीम्स जो आप सब लोग जानते हैं वर्तमान बजट में दी गई है। और सहारा योजना है, हिम केयर योजना है, और आयुष्मान भारत योजना है, और आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री आवास योजना है। जो बजट में जो घोषणा की गई उनको धरातल तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए अभी मेहनत और करनी घर घर तक ये मई जून में पहुंच जाएंगी, क्योंकि इन सब के प्रति अभी भारतीय जनता पार्टी अभियान शुरू करेगी। घर घर जाएंगे, दरवाजे दरवाजे तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से हिमाचल में लाएंगे, ताकि हिमाचल का विकास इसी गति से चलता रहे। जब कांग्रेस आ जाती है तो विकास रुक जाता है। तो कांग्रेस को अपने देश के अंदर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। उनको मुद्दों के ऊपर आना पड़ेगा, राष्ट्रीय मुद्दों को लेना पड़ेगा। कहीं कोई स्टैंड, कहीं उत्तर प्रदेश में जाकर के वोट मांग रही है कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश में ही जो प्रमुख लीडर काम कर रही थी प्रियंका गांधी जी, वो पंजाब में जब यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को निकालने की बात हो रही थी तो तालियां बजा रही थी। तो यानी उनको पता ही नहीं लग रहा हमने करना क्या है। तो कांग्रेस आज वो नेशनल पार्टी नहीं रही है। अगर वो नेशनल मुद्दों के ऊपर दोबारा से खड़ी होगी तो कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, तो मुझे लगता है दोबारा से वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज की डेट में उनकी लीडरशिप को देख करके लगता नहीं है कि उनको ऐसी सोच ध्यान में आएगी। तो कांग्रेस अब पूरे देश से कांग्रेस मुक्त अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था वो होते हुए लग रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक वोट और पॉजिटिव वोट चलेगा। अब हिमाचल और गुजरात के चुनाव आएंगे अक्टूबर नवंबर महीने में,
इन दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट होगी।